तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो सिर्फ कुछ कानून नहीं है बल्कि वो बुनियाद है जिस पर भारत की पहचान टिकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 1 की, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। संविधान की असली आत्मा तो पार्ट 1 में ही बसती है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो बताता है कि आखिर भारत है क्या और ये कैसे एक सूत्र में बंधा हुआ है। समझिए, ये पूरे संवैधानिक ढांचे की नींव है। इसे समझने के लिए जरा 1947 के दौर में चलते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो वो 500 से भी ज्यादा रियासतों और प्रांतों में बिखरा हुआ था। सोचिए, सबकी अपनी अलग पहचान, अपने अलग कानून। ऐसे में एक ऐसे मजबूत फ्रेमवर्क की जरूरत थी जो इस बिखराव को एकता में बदल सके। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द एक रोशनी की तरह सामने आते हैं। यही वो सोच है जो पार्ट 1 के पीछे है कि भारत की एकता से कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए अब सीधा आते हैं पहले अनुच्छेद पर, आर्टिकल 1। 2 बहुत ही जरूरी काम करता है। एक, ये हमारे देश का नाम तय करता है, और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ये भारत का असली चरित्र यानी फंडामेंटल नेचर बताता है। अब ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत ही दिलचस्प है। हमारी संविधान सभा ने बहुत सोच समझकर फेडरेशन शब्द की जगह इसे चुना। क्यों? ताकि राज्यों के अलग होने की कोई भी गुंजाइश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो भारत की टेरिटरी में आता क्या क्या है? अनुच्छेद 1 इसे 3 हिस्सों में बांटता है। एक तो सारे राज्यों के इलाके, दूसरा सारे यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा कोई भी ऐसा इलाका जो भारत भविष्य में हासिल करे। मतलब ये परिभाषा काफी व्यापक है। ठीक है, तो ढांचा तो बन गया, पर क्या ये पत्थर की लकीर है? नहीं। अब आते हैं अनुच्छेद 2 और 3 पर। ये वो पावरफुल टूल्स हैं जो पार्लियामेंट के हाथ में हैं, जिनसे देश का नक्शा बदला जा सकता है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बड़ा सीधा सा फर्क है। आर्टिकल 2 है बाहर से किसी को अंदर लाने के लिए, मतलब नए राज्यों को भारत में शामिल करने के लिए, जैसे 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। और आर्टिकल 3 है घर के अंदर ही फेरबदल करने के लिए, जैसे 2014 में तेलंगाना का बनना। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? इसकी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश के बिना ऐसा बिल आ ही नहीं सकता। फिर बिल को उस राज्य को भेजा जाता है जिस पर असर पड़ रहा है, उसकी राय जानने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जो एग्जाम में भी खूब पूछी जाती है, कि राज्य की राय मानना पार्लियामेंट के लिए जरूरी नहीं है। अंतिम फैसला